पाकिस्तान पाकिस्तान एक ऐसा वतन जो लाखों कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसका मकसद सिर्फ एक नई रियासत बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सरजमीन कायम करना था जहां मुसलमान और दूसरे मजाहब के लोग अपने अपने दीन, सकाफत और शनाख्त के मुताबिक आजादाना जिंदगी गुजार सकें। आज का पाकिस्तान 5 सूबों पर मुश्तमिल है, जिसे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, और इसके साथ एक आजाद जम्मू कश्मीर भी एक अलग इंतजामी हैसियत रखता है, जो अपनी मुनफरिद तारीख और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। लेकिन क्या आप वाकई अपने पाकिस्तान को जानते हैं? इसकी तारीख, इसके शहर, इसके लोग, इसकी सकाफत और इसकी वो राज जिनसे शायद हम खुद भी नावाकिफ हैं। आज से हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं, जहां हम मिलकर पाकिस्तान को जानेंगे, पाकिस्तान को समझेंगे और इस पर फख्र करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की खूबसूरत कहानी। जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें एक जमीन जहां रेत के बेकरार समंदर के बीचों बीच सदियों से कला खामोशी से पहरे दे रहा है। 40 बुर्ज, और हर एक एक बुर्ज किसी न किसी कहानी का आमीर। इसी सहरा से कुछ ही फासले पर एक महल खड़ा है, जिसे देखकर लगता है कोई यूरोपीय बादशाह रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हो। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक ऐसा शहर मिलता है जिसका पूरा नक्शा एक झंडे की तरह डिजाइन किया गया है। ये कोई फसाना नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी भी नहीं, ये तो हमारा अपना पंजाब है। पाकिस्तान का वो सूबा जिसे अक्सर लोग सिर्फ खेतों और शहरों की नजर से देखते हैं, मगर जिसके अंदर छुपे हैं ऐसे राज जो दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात को भी पीछे छोड़ दें। आज हम इस सफर का पहला कदम उठा रहे हैं, 3 अनोखी दुनियाओं के साथ। एक ही दिन में हम देखेंगे एक सहरा जो राजों का अमीन है, ऐसे पहाड़ जो आसमान से बातें करते हैं, और एक शहर जो कागज के एक नक्शे से जन्म लेता है। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है वहां जहां कभी एक नवाब की सल्तनत थी। जी हाँ, बहावलपुर। एक ऐसा नाम जो तारीख की किताबों में नहीं बल्कि पत्थर और संगे मरमर में लिखा गया है। तो 1872 में जब यहाँ एक नवाब ने अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने का फैसला किया, तो उसने इटली से मामार बुलवाए। तो नतीजा था उसका नूर महल, एक ऐसी इमारत जो सहरा के बीच किसी यूरोपीय महल की तरह खड़ी है। ऊंचे मेहराबी दरवाजे, कुशादा दरबार हाल, और हर कोने में वो नफासत जो सिर्फ शाही हाथों में ही मुमकिन थी। आज भी जब आप इसके दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है वक्त वहीं थम गया हो। जरा तसव्वुर करें, शाम का वक्त है, महल की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी अंदर आ रही है, खामोश राहदारियों में सिर्फ आपके कदमों की आवाज गूंज रही है। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे नवाबों का वो जमाना अभी खत्म ही ना हुआ हो। मगर नूर महल अकेला नहीं। जी हाँ, नूर महल अकेला नहीं था। इसी शहर में थोड़े ही फासले पर दरबारी महल और गुलजार महल भी खड़े हैं। वही शाही खानदान, वही दौर, मगर हर इमारत की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग मिजाज।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही फासले पर रेत के समंदर में एक और राज छुपा था, एक ऐसा किला जो मीलों दूर से नजर आता है, मगर जिसके अंदर दाखिल होना आज भी किसी मुहिम जुई से कम नहीं है। जी हाँ, वो है दरावड़ किला। 40 बुर्ज, सदियों की खामोशी। सोचें, सदियों पहले यहाँ के पहरेदार इन्हीं दीवारों पर खड़े उफक को तकते रहते थे, किसी काफिले की आमद के मुंतजिर या किसी हमलावर के खौफ में। आज वो खौफ नहीं रहा, मगर खामोशी तो वैसी की वैसी ही है। लेकिन इस किले की राज सिर्फ और सिर्फ इसकी दीवारों में। और फिर हर साल जब यहाँ सहरा जिंदा होता है, जब इंजनों की गरज के साथ चोलिस्तान जीप रैली शुरू होती है और दुनिया भर से लोग इस मंजर को देखने चले आते हैं, रेत उड़ती है, इंजन धाड़ते हैं, और वही किला जो सदियों खामोश खड़ा रहा, अचानक एक मेले का मरकज बन जाता है। कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं फानी, कहीं बका देता, कहीं फानी, कहीं बका देता। मगर बहावलपुर की कहानी सिर्फ पत्थर और रेत की नहीं, यहाँ तो जिंदगी भी है। लाल सहांद्रा के जंगलों में जहाँ नायाब तलोर और हिरन आजादी से फिरते हैं, जनूबी एशिया के सबसे बड़े कौमी पार्कों में से एक, और इसके अंदर सहरा और जंगल एक ही सरजमीन पर, एक दूसरे से चंद मील के फासले पर। यही तो हैरत अंगेज बात है बहावलपुर की। और अगर आप शहर की सकाफत में डूबना चाहें तो अब्बासी जामे मस्जिद के सफेद गुंबद और शहर के कदीम बाजार आपको सदियों पीछे ले जाएंगे, जहां आज भी हरिफ्तकार वैसे ही काम करते हैं जैसे उनकी दादा परदादा किया करते थे। और अब जरा सोचें, 1000 साल पहले जब इस खित्ते में इल्म का एक चिराग रोशन हुआ था, और वो चिराग आज भी बुझा नहीं। रहीम यार खान की तरफ बढ़े तो मिलता है उच्च शरीफ। जी हाँ, उच्च शरीफ एक ऐसा शहर जो कभी इस्लामी इल्म का मरकज था, जहां दूर दराज से तालिबे इल्म आया करते थे अपनी प्यास बुझाने, इल्म की तलाश में। आज भी इस शहर की गलियों में चले तो महसूस होता है कि यहाँ कभी सोच और रूहानियत का एक पौधा जहान आबाद था। और इसी शहर में खड़ा है एक मकबरा जिसकी नीली टाइलें इतनी खास हैं कि दुनिया ने इसे अपनी सकाफती वर्षा मान लिया, और वो है मकबरा बीबी जिवैंदी। जी हाँ, लेकिन सबसे हैरान कुन मंजर अभी बाकी है। कुछ ही दूर वो जगह जहां 5 दरिया एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और अपना सारा पानी दरियाए सिंध के सपुर्द कर देते हैं, और इसी लम्हे इस सरजमीन का नाम पड़ा पंजाब, यानी 5 पानियों की सरजमीन। यही करीब सादिकगढ़ पैलेस भी खड़ा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शाही महल्लात में से एक, जो आज भी अपनी शान के किस्से सुनाता है। अब हम छोड़ते हैं मैदानों को और रुख करते हैं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जहां पहाड़ आसमानों को छूते हैं और रिवायतें हवाओं में बसती हैं। 15वीं सदी में एक बलोच सरदार जिनका नाम गाजी खान है, उन्होंने यहाँ अपनी बस्ती बसाई। आज 500 साल बाद उनका नाम इसी शहर की पहचान है। जी हाँ, उस शहर का नाम है डेरा गाजी खान। मगर यहाँ की असल कहानी पहाड़ों में है। 6000 फीट की बुलंदी पर, जहाँ गर्मियों में भी हवा में ठंडक बाकी रहती है, फोर्ट मनरो खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां से नीचे की वादी किसी ख्वाब जैसी नजर आती है। बादल नीचे और आप ऊपर,
یہاں کھڑے ہو کر آپ کو لگے گا جیسے آپ زمین اور آسمان کے بیچ معلق ہیں، اور جہاں پہاڑ ہیں وہاں عقیدت بھی ہے۔ سخی سرور کا مزار، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ اپنی دعائیں لے کر آتے ہیں، اور خاموش پہاڑیاں ان کی سرگوشیوں کی گواہ بنتی ہیں۔ یہاں کا سالانہ میلہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جہاں عقیدت، موسیقی اور رنگ ایک ساتھ زندہ ہو اٹھتے ہیں۔ شہر کے اندر بھی زندگی ایسے ہی رواں دواں ہے۔ چڑیا گھر میں بچوں کی ہنسی، سٹی پارک میں شامیں گزارتے خاندان، اور کشمیر پارک کی سرسبز فضا، یہ پہاڑی سختی اور شہری نرمی کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ مگر یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ راجن پور میں ایک اور روحانی وارث ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ہیں خواجہ غلام فرید، جن کے الفاظ آج بھی سرائکی زبان کی روح سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں وہ درد اور محبت ہے جو صدیوں بعد بھی دل کو چھو جاتی ہے۔ اور تونسا میں دریائے سندھ پر بنا وہ بیراج جو اس پوری زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ سوچیں، وہی پانی جو کبھی صرف بہتا تھا اب لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کا رزق بنتا ہے۔ اور اس علاقے میں دریا کے کنارے ماہی گیر آج بھی اپنی روایتی کشتیوں سے مچھلی پکڑتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ان کے آباء و اجداد صدیوں پہلے پکڑا کرتے تھے۔ وقت بدلا مگر یہ زندگی نہیں بدلی، لیکن ابھی ہمارا سفر ادھورا تھا۔ آگے ایک ایسا شہر ہمارا منتظر تھا جو پاکستان کی صنعت کا دل بننے والا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے جسے شاید ہم روز دیکھتے ہیں، مگر اس کی اصل خوبصورتی سے ابھی بھی بہت سے لوگ واقف نہیں۔ کبھی سوچا ہے ایک پورا شہر ایک جھنڈے کی شکل میں بسایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہوا ہے فیصل آباد میں، کیونکہ برطانوی دور میں نقشہ نگاروں نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ شہر کے مرکز میں ایک گھنٹہ گھر اور اس کے گرد 8 بازار، بالکل برطانوی جھنڈے کی طرح۔ آج وہی ڈیزائن اس شہر کو پاکستان کی صنعتی دل، یعنی دی مانچسٹر آف پاکستان کی پہچان دیتا ہے۔ ہر بازار کی اپنی الگ شناخت ہے، اپنی الگ خوشبو اور اپنا الگ شور۔ شہر کے اندر جناح گارڈن کی سبزہ زاریں، لائل پور میوزیم کے پرانے نوادرات، اور کنال روڈ کی مصروف زندگی، یہ سب مل کر ایک ایسا شہر بناتے ہیں جو کبھی وہاں پہنچنے سے پہلے ایک اور کہانی ہمیں روک لیتی ہے، اور وہ ہے کہانی چنیوٹ کی۔ یہاں صدیوں سے کاریگروں کے ہاتھ لکڑی کو ایسے تراشتے ہیں جیسے وہ کوئی نظم لکھ رہے ہوں۔ عمر حیات محل اسی فن کی زندہ مثال ہے۔ ہر دیوار، ہر ستون ایک کہانی سناتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوئی، جیسے باپ سے بیٹے تک، استاد سے شاگرد تک۔ یہ ہنر آج بھی زندہ ہے، اور چنیوٹ کا فرنیچر آج بھی پورے پاکستان میں بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے جھنگ، ایک ایسا شہر جس کا نام صدیوں سے عشق کی سب سے مشہور داستان ہیر رانجھا کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جو آج بھی پنجاب کے ہر گھر میں گائی جاتی ہے۔ یہیں ایک عظیم صوفی شاعر سلطان باہو آرام فرما ہیں، جن کے کلام میں آج بھی روحانیت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اور دریائے چناب کے کنارے جہاں پہ داستان جنم لیتی ہے، آج بھی وہی خاموشی ہے،
जो सदियों पहले थी। हमारा आखिरी पड़ाव था टोबा टेक सिंह, वो नाम जिसे दुनिया ने सादत हसन मंटो के कलम से पहचाना। एक ऐसी कहानी जिसने तकसीम के दर्द को अल्फाज दिए, मगर असल कहानी इसके किस्से कमालिया में है, जहां आज भी कारीगर हाथ से खड्डी चलाते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे उनके आबाओ अजदाद सदियों पहले चलाते थे। हर धागा, हर हरकत एक रिवायत को जिंदा रखने की कोशिश है, और गोजरा के मसरूफ बाजार और तोबा टेक सिंह के सरसब्ज खेत इस सफर को एक मुकम्मल दायरा देते हैं, जहां तारीख, फन और ज़रात एक साथ सांस लेते हैं। तो देखा आपने, एक ही दिन में हमने देखा एक सहरा जो राज छुपाता है, पहाड़ जो आसमान से बातें करते हैं, और एक शहर जो नक्शे से जन्म लेता है। हर जगह की अपनी कहानी थी। नूर महल की शाही शान और शौकत, दरावड़ किले की खामोश पासबानी, फोर्ट मनरो के बादलों भरे नजारे, और फैसलाबाद के नक्शे की वो चालाकी, ये सब मिलकर पंजाब की वो तस्वीर बनाते हैं जो किताबों में नहीं मिलती। मगर ये सिर्फ शुरुआत है, पंजाब की कहानी अभी अधूरी है, और अगली बार हम आपको ले चलेंगे 3 और नई जमीनों की तरफ, जहां हर गली एक नई कहानी सुनाती है। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि इस सहरा, इन पहाड़ों या इस नक्शे वाले शहर में आप सबसे पहले कहां जाना पसंद करेंगे।